अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की बहुत अहम खबरों के साथ। वर्गोज़, सोलर सिस्टम जिस प्लैनेट के इवज़ रोशन है उस प्लैनेट से रिलेटेड दो इवेंट्स इसी एक वीक में होने वाले। ये वीक 22 तारीख से शुरू होगा, सोन 6-7 रोज़ चलेगा, 27-28 तारीख तक। एंड सूरज आपके यहाँ 5वें घर में 22 तारीख को दाखिल हो जाएगा। साल में एक ही दफ़ा सूरज 5वें घर में आता है और ये इसका ज़ाती घर है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट सूरज किसी प्लैनेट को 5th हाउस में आकर देता है और आपके ये 5th हाउस में है। और फिर अकेला नहीं है, जिस हाउस में ये दाखिल हुआ उस हाउस में आने से जुपिटर पहले से मौजूद है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। सैटर्न नेगेटिव था 5वें घर में, उसकी नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करेगा। उसके अलावा सूरज बजाते खुद आपके इरादों को, आपकी लव लाइफ को, आपकी एजुकेशनल सेक्टर को, आपकी जिस्मानी ताकत को, आपकी डील्स को, आपकी कम्युनिकेशंस को, आपकी पब्लिक इमेज को, आपकी फेस वैल्यू को, सबको बढ़ाएगा। बट ये लंबा नहीं चल पाएगा वर्गो, सिर्फ 2 या 3 दिन के बाद 26 दिसंबर को ये सूरज खुद ग्रहण में चला जाएगा। दिस इज़ सेकंड बिग इवेंट इन दिस वीक। पहला इवेंट सूरज घर बदलेगा, एंगल की तब्दीली, जुपिटर को सपोर्ट, लव लाइफ को सपोर्ट, हेल्थ को सपोर्ट, इरादों को सपोर्ट, ये सब ग्रो करेगी सिर्फ 2-3 दिन के लिए। एंड तीसरे दिन सूरज खुद ग्रहण ज़दा। और होगा क्या? यही वो सूरज था जो सोलर सिस्टम में चमकता था तो सभी प्लैनेट्स को रोशनी पहुंचती थी। ये जुपिटर अपनी रोशनी से तो नहीं चमक रहा, सूरज से ही रोशनी लेता है और सूरज खुद ग्रहण ज़दा। जब सूरज ग्रहण ज़दा तो जुपिटर भी नहीं चमक पाएगा, सैटर्न भी इसी सूरज से रोशनी लेता है। एंड तीसरा प्लैनेट जिस दिन ग्रहण है उसी दिन चांद भी आपके यहाँ आपके 5th हाउस में होना था। जो नए चांद है पूरी दुनिया में हो जाएगा, पाकिस्तान में एक दिन बाद होता है, लेकिन दुनिया में चांद अपीयर हो चुका होगा। उसने भी इसी सूरज से चमकना था, उससे आपको लव लाइफ में अचीवमेंट्स होनी थी, प्रपोजल सक्सेसफुल होने थे, मंगनी हो सकती थी, निकाह हो सकता था, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, लेकिन वो भी चमक नहीं पाएगा क्योंकि जिस 26 तारीख को सूरज तुलू होगा 7 बजे और वो रोशन तरीन सोलर सिस्टम का सितारा उस दिन बेनूर हो चुका होगा। कुछ ऐसा होगा। अब इसके बारे में कई राय हैं, कोई तो सिर्फ इसे सितारों की पोजीशन मानता है, कोई इसे रब की निशानियों में से, रब की रबूबियत की, रब की ताकत की निशानियों में से एक निशानी मानता है। जो भी आपका थिंकिंग है, जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है, आप उसी तरह सोचिए, मैं आपके उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखेगा तो पक्का पाकिस्तान में दिखेगा। सुबह सूरज तुलू होकर रोशनी दिया करता था, उस दिन नहीं देगा। रोशन तरीन सितारा उस दिन ग्रहण शुदा होकर अंधेरा ही रहेगा। 10 बजे तो अच्छा खासा शाम जैसा माहौल होगा, पूरा ग्रहण नहीं है लेकिन जितना है उसके एतबार से रूटीन तो ऐसी नहीं थी। रूटीन में तो 10 बजे चांद अब सूरज अपनी पूरी आबोताब से हमें फ्यूल अप कर रहा होता है, हमारे माइंड को फ्यूल दे रहा होता है, हमारे अंदर एफिशिएंसी भर रहा होता है, रास्ते हमें दिख रहे होते हैं, हरारत हमें मुकम्मल तौर पर मिल रही होती है। और उस दिन नहीं मिल रही होगी। 1 बजे तक ऐसा ही होता रहेगा, दोपहर 1 बजे तक। बात इतनी नहीं है कि सूरज उस दिन बेनूर होगा। के क़यामत वाले दिन इसी सूरज को बेनूर करना है अल्लाह ताला ने, और सब सोलर सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, सूरज लपेट लिया जाएगा। अब ये मुकम्मल तौर पर या परमानेंटली तो इस दफ़ा नहीं लपेटा जा रहा 26 तारीख को, लेकिन उस तरह की सिचुएशन तो बनेगी। खैर वो एक अलग पहलू है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं एक सीधा साधा सा एस्ट्रोलॉजर हूँ और सिर्फ ये बयान करना चाहता हूँ कि सूरज आपके 5वें घर में ग्रहण ज़दा होकर आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। सूरज आपके 5वें घर में होकर स्टूडेंट्स के लिए ट्रबल मेकिंग करेगा।
सूरज आपके 5वें घर में ग्रहण ज़दा होकर जुपिटर को कमज़ोरी देगा, जबकि जुपिटर 5वें घर में बहुत ताकतवर था, बट सूरज की वजह से ताकतवर था। अब सूरज खुद कमज़ोर है तो जुपिटर कहाँ से ताकतवर होगा? तो लक फैक्टर भी डाउन होगा। कुछ ऐसी कामयाबियाँ जो बहुत यकीनी थी कैरियर साइड की, ट्रेडिंग साइड की, बिजनेस साइड की, हो सकता है कि वो मुकम्मल ना हो पाए। फिर उसके अलावा चांद की कमज़ोरी की वजह से मूड का स्विंग होना, जज्बात की कमी, उकताहट का सामने आना, हेजिटेटेड बिहेवियर, कुव्वत हाफ़ज़ा की कमी, लोगों से मेल जोल में कमी, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड, सो यू मस्ट टेक केयर। वीनस आपके यहाँ छठे घर में जा चुका है। वीनस छठे घर में कोई बड़ा अच्छा नहीं है, बट 6th हाउस में वो एवरेजली परफॉर्म करेगा। ये 21 तारीख को चला गया हुआ है। मरकरी और मार्स आपके 3rd हाउस में, मरकरी एंड मार्स आपके 4th हाउस में, ये अपनी जगह काम कर रहे हैं, ये भी अच्छी पोजीशन पर हैं और इनकी जो ड्यूटीज़ हैं अल्लाह ने इनके ज़िम्मे लगाई हैं वो बहरहाल अदा करते रहेंगे। लेकिन जितनी आबोताब से वो हमें कम्युनिकेशन, हमें करेज या हमें दीगर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो उतनी आबोताब से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो भी फ्यूल अप होते हैं इसी सूरज से, और सूरज ग्रहण में जाए। और एक और टेक्निकल न्यूज़, द लास्ट टेक्निकल न्यूज़, जब भी सूरज ग्रहण होता है उसके 15-20 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण भी होता है। 6 तारीख तक तो इसी का इम्पैक्ट चलेगा और फिर 2-4 दिन अच्छे गुजरेंगे और फिर चांद ग्रहण हो जाएगा। वो भी आपकी रिलेशनशिप के लिए थोड़ी कमज़ोरी पैदा करेगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब हम आते हैं इनकी रेमेडीज़ की तरफ। जब भी सूरज ग्रहण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ, उन्होंने नमाज कसूफ़ व खसूफ़ ज़रूर पढ़ी। ये 2 नफल नमाज है जो लंबी पढ़ी जाती, और इसकी हर रकत में 2 रुकू किए जाते हैं। और जितनी आयतें याद हों, जितनी ज़्यादा तिलावत कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण का टाइम नमाज की हालत में गुज़रे, ऐसा रविश इख्तियार की जाए। बट 5.5 घंटे का ग्रहण है, ये 2 रकत नमाज आप कितने लंबी पढ़ सकेंगे? 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा। सो जो बाकी रिमेनिंग टाइम बचे उस टाइम पर इस्तग़फ़ार करें, किसी भी अंदाज से करें। जो इस्तग़फ़ार आपको याद हो आप उसी अंदाज से करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि पढ़ना, ये भी कसरत से पढ़ें, और ये मतलब तहे दिल से पढ़ें पूरी तरह, और ये याद रखें कि ग्रहण चल रहा है। उसके अलावा सूरज का जो लकी कलर है वो वाइट है। ये ग्रहण जुमेरात के दिन होगा, तो वाइट कलर का सदका या तो जुमेरात को ही कर दिया जाए, लेकिन जुम्मे के दिन वाइट कलर के सदक़े का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जुम्मे का लकी कलर भी वाइट है। तो उन्हें वेरी नेक्स्ट डे सदका करना भी अच्छा रहेगा। सेहत का, रिश्तों का, एजुकेशनल फैक्टर का, माइंड एबिलिटीज़ का खुसूसी ध्यान रखा जाए। ये हो गई इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से रेमेडीज़, मजहबी रेमेडीज़। साइंटिफिक रेमेडीज़ ये है कि एज अ वर्गो यू मस्ट वेयर अ ब्लू सफ़ायर, क्योंकि हमारा सैटर्न अच्छी पोजीशन पर नहीं है, तो हम लोगों ने पहले से ही जिन वर्गोज़ ने ब्लू सफ़ायर पहन रखा है वो उसी को कंटिन्यू करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं पहना है वो या तो ब्लू सफ़ायर पहने या फिर रूबी पहने। इससे हमें 2-3 अदरवाइज़ भी फ़वाइद हो जाएंगे। एक तो हम लोग इस हफ़्ते के इस इवेंट की नेगेटिविटी से बच सकेंगे। दूसरा, जब तक सैटर्न 5वें घर में है उसकी नेगेटिविटी से बच सकेंगे। तीसरा, जब मार्च के महीने में सैटर्न 6ठे घर में जाएगा तो उसकी डेवलपमेंट के लिए हम इसी स्टोन को यूज़ कर पाएंगे। एंड इसके अलावा आपकी अपनी फितरी एबिलिटीज़ में, आपकी अपनी कारकर्दगी में ये स्टोन एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा, जो आपके लिए खुशी, खुशबख्ती की वजह बनेगा, जुपिटर की डेवलपमेंट की भी वजह बनेगा। अमूमी तौर पर जिस साल सूरज 5वें घर में आता है वहाँ मैक्सिमम रिज़ल्ट्स आते हैं। इस साल ये प्रॉब्लम हुई कि सूरज 5वें घर में आया बट ग्रहण वाले दिनों में आया, तो हमारे 10, 12, 15 दिन वेस्ट हो सकते हैं, या एवरेजली रिस्पॉन्ड करेंगे, तो दिस इज़ अ लिटल लॉस।
इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसको रिकवर आप रूबी से, नमाज कसूफ़ व खुसूफ़ से या फिर इस्तग़फ़ार करके रिकवर कर सकते। एंड दीगर जो चीज़ें मैंने बयान की उनको एहतियाती तदाबीर से अपने अंदर डिसिप्लिन लाकर अपनी चीज़ों को अहमियत देकर रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद है वक्त के इस इवेंट को, इस सोलर इवेंट को, इस निज़ाम शमसी में ग्रहण हमेशा ही एक इवेंट है। अगर इवेंट ना होते तो ग्रहणों का ज़िक्र हमारे दीन में इतना ज़्यादा कैसे आता? इसे आयत क्यों कहा जाता? अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी क्यों कहा जाता? खैर, अक्लमंद लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप समझ गए होंगे। और अगर मेरी ये रिसर्चेस, मेरी दी हुई ये एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज आपके किसी भी काम आए, आपको इस इवेंट को समझने में मदद मिले, आपको अपने मूड को समझने में मदद मिले, आपको अपने हालात को समझने में मदद मिले और इस समझ बूझ के एवज़ आप उससे रिकवरी हासिल कर सकें, उसको ठीक कर सकें, तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं वर्गोज़ न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते मैं आपको 2020 की वीडियोस भी देने वाला हूँ। मेरा कमिटमेंट है, बट कई ऐसे इवेंट्स पिछले कुछ दिनों से तेज़ी से सोलर सिस्टम में आ रहे थे कि अभी तक मैं आप तक डिलीवर नहीं कर सका। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, ये वीकली हॉरोस्कोप की, उससे पहले आपको सूरज ग्रहण की वीडियो भी मिल जाएगी। उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, उससे आपको सूरज ग्रहण से रिलेटेड चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन आपके 5वें घर में ग्रहण होगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन थी वो 5th हाउस से रिलेटेड दी। बाकी प्लैनेटरी सेटअप थोड़ा मांद होकर लेकिन काम कर रहा है। मांद होकर इसलिए कि सूरज ने ही उसे रोशन करना था। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों के फ़ैसले लेने में इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक रखेंगे और टाइम को एंजॉय करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।